कुछ कहा रघु भैया ने? या सामान वंदना को लौटा दो। अरे माँ, इतना मुंह काहे फुला रखा है थाने? कुछ तो कहा होगा रघु भैया ने। क्यों छोड़ दी राणा जी की नौकरी? खबरदार, जो राणा जी और उस बेबी जी का नाम इस घर में लिया तो। पर माँ, अरे सुन तो। ननन जी, मुझे तो लगता है कि रघु भैया जी के मैरिज के बारे में ना हमें फॉरगेटिंग कर लेना चाहिए। अब कौन सा फादर अपनी बेटी का हैंड देगा एक बेरोजगार के हाथ में? ऐसा है माया, थारी और विवेक की नौकरी सलामत है। इसको मतलब यो कोनी कि रघु भैया निकम्मो या बेरोजगार हो गए। इस घर में कुछ मांगना तो दूर, अपनी बात कहना भी पाप है। और ये रघु भैया बेना समझ को नहीं आ रहा, एक तो देर से गयो कहा। आप चिंता मत करिए छोटे मालिक साहब, मुझे उस कोलचा सांप का चेहरा अच्छे से याद है। भीड़ में भी ढूंढ लूंगा। अगर तूने इस कोलचा को ढूंढ निकाला ना तो मैं तुझे मुंह मंगा इनाम दूंगा। नहीं छोटे मालिक साहब, इस मालिक साहब के सामने बेबी जी की बेगुनाही साबित हो जाए, इससे बढ़कर इनाम कुछ नहीं मेरे लिए। शाबाश रघु, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि रघु कोलचा को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि गरीब लोग काफी रिसोर्सफुल होते हैं, और वो भी तब जब बात इनकी इज्जत पे आ जाती है, तो ये किसी भी हद तक जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। आई जस्ट होप ज्यादा देर ना लगा दे ढूंढने में। नहीं देर लगाएगा भाभी, हम ऐसे ही थोड़ी उसे जादूगर कहते हैं। वो उस आदमी को भी ढूंढ लाएगा और दाजू की सारी गलतफहमियां दूर कर देगा। आप जो कोई भी है बाहर जाइए। क्या हो रहा है यहाँ? मालिक साहब, ये आदमी। राणा जी, खम्मा गणेश राणा जी। पिछाड़ा पिछड़ी दिवाली में दर्शन हुए थे आपके, रघु के साथ आया था, याद है? मैं बाबूराम, रघु का बापू। यो जन्माष्टमी का प्रसाद। राणा जी, मैं जानता हूं कि आप रघु से घणो नाराज हैं। पहले तो मैं सोचा कि आपसे बाहर ही मिल लो, लेकिन अंदर इसलिए आ गई हो राणा जी, क्योंकि सबके सामने ऐसी बात करना चुप होने लगे। क्यों आए हो यहाँ? राणा जी, मैं अपने बेटे रघु को अच्छी तरह जानता हूं कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे राणा परिवार की इज्जत पे दाग लगे। अरे रघु हमारा बेटा हो गया तो क्या हुआ, हमारी दो बेटियां भी है। मैं समझ सकता हूं कि आप पर कहीं गुजर रही होगी जब आपकी पोती के साथ ऐसी बात हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा राणा जी, शांति। चले जाऊंगा, आपकी नजरों के सामने से मैं भी चले जाऊंगा और रघु भी चले जाएगा। आज जन्माष्टमी के दिन भगवान किशन जी की कसम खा के बोलो, आपकी हवेली में तो क्या पूरे जोधपुर में और रघु को चोट नजर नहीं आवेगा किसी को। पर हाँ, इस काम में बहुत खर्चो लागे। तो पैसे कहां से लाऊं? बैंक वाला तो मनी गेट में भी घुसाने ना देवे, तो पैसे कहां से लाऊं? ये लो। इसकी क्या जरूरत थी राणा जी? आप नाराज मत होइए, आप कहते तो रख देता हूं। और जाकर कह देना अपने उस बेटे से कि इसके बाद एक फूटी कौड़ी की उम्मीद न रखे।
से। अगर उसने किसी भी किस्म की होशियारी करने की कोशिश की। अरे ना ना राणा जी, कोई होशियारी नहीं करेगा वो। मैंने कह दिया ना, बाप हूं उसका। चोखो लाग्यो, चोखो लाग्यो यो जान कर कि राणा जी को अपनी इज्जत की घड़ी चिंता है। फिलहाल जो ही काफी है बाबरा। कागजात तो बिल्कुल ठीक है वकील साहब। ठीक है बलवंत जी, अगर सारे पेपर्स क्लियर है तो आप साइन कर दीजिए। बलवंत, साइन करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम एक बार और सोच लो तो अच्छा है। ये फैसला हमने बहुत सोच समझ के किया है डॉक्टर। दादाजी, पन्ना दे कह रही थी आपको हमसे कुछ बात करनी है। हाँ, हमने अपनी वसीयत बनवाई। वसीयत? और इतनी जल्दी? हमारी वसीयत के मुताबिक हमारी सारी प्रॉपर्टी जाएगी शिवानी